तो कैसे हैं आप सभी लोग और स्वागत है आप सभी लोगों का बहुत सारा। आज आप लोगों से बातें भी बहुत ज़्यादा करनी है और ख़ास ख़ास बातें करनी हैं। और आज की जो सबसे बड़ी बात है कि आज सुबह से बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रहा है। ठंड इतना पड़ रहा है कि हालत खस्ता हो गया है। फ़िलहाल मैं जो हमारे समाज में एक बड़ी चीज़ देखी जाती है, हमारे गांव में, हमारे घर में और हमारे परिवार में, कि यदि एक बेटा है, जो लड़का है, उसका मान लीजिए पिताजी हैं तो ठीक है, तो सभी के लोगों के होते हैं और हर गांव में, हर गली में, हर जगह ऐसे लोग होते ही हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है। मगर फिर भी ये बताना है कि अधिकतर लोगों के होता है कि पिताजी गरीब हैं, उनके जो पापा हैं गरीब हैं। अब वे गरीब हैं तो कहते हैं चलो बेटा तुम मेरा हेल्प करो, चलो बेटा मेरा हेल्प करो। ऐसे बहुत कम ही लोग मिलते हैं परिवारों में, नहीं कि जो अपने बच्चे को आज़ाद कर देते हैं कि जाओ बेटा अच्छे से पढ़ाई लिखाई करो और मैं तुम्हें पैसा दूंगा, मैं तुम्हारी पूरी व्यवस्था करूंगा। और उनकी हालत सच में ख़राब होती है, क्योंकि जो बच्चा है वो तो सोचता है कि उसके पिताजी काफ़ी मजबूर हैं, काफ़ी परेशान, इसलिए वो उनकी हेल्प लगता है करने। लेकिन इस हेल्प करने के चक्कर में कहीं ना कहीं उसका भविष्य भी असर पड़ता है। आज के टाइम में तो लोग ये कर रहे हैं कि पढ़ लिख करके क्या करोगे, कहीं नौकरी नहीं मिलेगी, कहीं कोई रोजगार नहीं मिलेगा, कहीं कोई काम नहीं मिलेगा। ऐसी बातें कहना तो आसान है। और लोग ये भी कहते हैं कि ये इंग्लिश पढ़ करके क्या होगा, ये पढ़ने से क्या फ़ायदा होगा, नौकरी नहीं मिलेगी तो ये सब बेकार चला जाएगा। लेकिन एक चीज़ ये है कि यदि आप ये सारे सब्जेक्ट नहीं पढ़ोगे तो फिर आपका दिमाग कहीं का नहीं रह जाएगा, आपका दिमाग बहुत ही छोटा हो जाएगा, आप काफ़ी अच्छे से सोच समझ नहीं पाओगे। तो ये सारी बातें तो है ही। पढ़ाई लिखाई नौकरी के लिए नहीं, सिंपली एक ऐसा तरीका होना चाहिए कि नहीं, पढ़ाई लिखाई अच्छे से हो, बिना बोझ का हो, नहीं कि किताब के इतना बड़ा गट्ठर लाद देते हैं, गधे जैसा लड़का ढोता है। ये तो केवल हमारे यहाँ के ही स्कूलों कॉलेजों में होता है कि नहीं, इस तरह बस केवल बैग ढो, स्कूल में पढ़ाई लिखाई होता नहीं है। मास्टर लोग बच्चों को बुराई करते रहते हैं, मारते पीटते रहते हैं। अभी तो मान लीजिए कम हो गया, नहीं तो पहले ये तो बहुत ज़्यादा चलता था। और वो दिख रहा है समाज में कि आज समाज हमारा कहीं मतलब कोई खास यहाँ के लोग विकास नहीं कर पा रहे हैं। और एक चीज़ हमारे यहाँ बच्चों को अधिकतर सिखाई जाती है नैतिक मूल्य। नैतिक मूल्यों का समाज में बहुत ज़्यादा बोलबाला है। और ये नैतिक मूल्य जो यदि अंदर से जो आते हैं बच्चों के अंदर या फिर हमारे ही अंदर, क्योंकि हम लोग भी पहले देखिए बच्चे थे, हमारे जो एज के लोग हैं, आप लोग भी पहले बच्चे थे, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा परेशानी का तो आप लोग सामना कर ही रहे हैं। थोड़ा सा मुंह में मेरे एक छाला पड़ गया, इसलिए थोड़ा समस्या है। ये कभी कभी हो ही जाता है, जब डिप्रेशन या जब थोड़ा सा प्रॉब्लम जब चलता है तो हो जाता है। लेकिन मैं उनसे बचने का कोई न कोई रास्ता ढूंढ लेता हूँ और हमेशा मैं सर्च करते रहता हूँ, मुझे लोग क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, और किसी की जो समस्या होती है और खुद की जो समस्या होती है उसको सही तरीके से हैंडल करना मुझे आता है। और ये मैं पहले नहीं जानता था, ये मैं अब सीख गया हूँ। इसीलिए मैं सोचता हूँ कि आप सभी लोगों का भी मैं हेल्प करूं, इसीलिए मैं तो इस चैनल पे डेली आ रहा हूं और आप लोग भी साथ दे ही रहे हैं। तो ये जो नैतिक मूल्य होते हैं, इसको फिल्मों के माध्यम से, कहानियों के माध्यम से, सीरियल के माध्यम से ज़बरदस्ती ठूस ठूस के भरा जाता है। और बचपन में ही लोगों को कहा जाता है कि नहीं चलो भाई सबके चरण स्पर्श करो। सुनने में तो आप लोगों को अजीब लगेगा कि नहीं चरण स्पर्श करने में क्या बुरा है, लेकिन एक बार यदि आप जब चरण स्पर्श करने लगते हैं तो फिर आप लोग सोचते हैं कि नहीं इससे बड़ा तो कोई हो ही नहीं सकता है, ये तो मेरे लिए बहुत बड़े हैं, भगवान हैं, ये हैं, वो हैं, ये खास हैं। और अब आपके अंदर छोटापन आने लगता है। जब आप गणों का चरण स्पर्श करने ही लगते हैं तो भाई यदि आप समानता के स्तर पर यदि आपसे उनकी जब बात होती है तो वो अलग बात होती है, क्योंकि वहाँ पे समानता होती है, इक्वलिटी होती है। इक्वलिटी और समानता जब आपके अंदर जब भरी रहती है तो आप लोग विकास करते हैं, किसी चीज़ के बारे में अच्छा सा मतलब सोच पाते हैं, कोई खास तरीके से फैसला ले पाते हैं, निर्णय ले पाते हैं, खुद के अंदर की छानबीन कर पाते हैं। यदि आप लोग कुछ कमेंट करेंगे तो मैं उस पर अच्छे से प्रत्युत्तर करूंगा। अभी तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ आप लोग क्या चाह रहे हैं। तो इस तरीके से यदि जब आप बहुत ज़्यादा उनका सम्मान करते हैं तो कहीं न कहीं छोटे में जब छोटा हो जाते हैं तो वो जो सामने वाला व्यक्ति है, हमारे यहाँ बड़े बुजुर्गों में अक्सर ऐसा पाया जाता है कि सोचते हैं कि नहीं वे लोग की फ्लो मैं भी कुछ न कुछ का बोल जाता हूँ, लेकिन उसको जोड़ लीजिएगा। तो वे लोग सोचने लगते हैं कि मैं तो बहुत ज़्यादा समझदार हूँ, मैंने तो काफ़ी ज़्यादा दुनिया देखी है। और इस तरीके का उनके मतलब अलूल जलूल हरकतें भी करने लगते हैं वे लोग, तो जिसकी वजह से इधर बच्चों के भविष्य पे तो भाई खराब असर पड़ता ही है। इधर वे लोग उनको दिखाने लगते हैं
और ये लोग इधर मतलब कि बच्चे लोग हैं, जो छोटे लोग हैं, जो चाहे भले से ही नौजवान हैं, चाहे भले से ही जो भी हैं, कहीं ना कहीं तो समस्या शुरू हो ही जाती है। और इस तरीके से जो नैतिक मूल्य जिनको अच्छा कहते हैं कि मतलब कि गरीबों की सेवा करो, लोगों का हेल्प करो, झूठ मत बोलो, और क्या कहते हैं कि ऐसे ही तमाम है, चोरी मत करो, सत्य करो, अहिंसा करो, ये सब ज़बरदस्ती सिखाया जाता है। आखिर इसके लिए ज़बरदस्ती पूरा एकदम मतलब पूरा इस तरीके से क्या सिखाने की ज़रूरत है। सत्य बोलना चाहिए, सभी लोग जानते हैं कि सत्य बोलना चाहिए, मगर कितने लोग सत्य बोलते हैं। चोरी नहीं करना चाहिए, चोर जो लोग हैं वो लोग चोरी कर ही नहीं, तो फिर सिखाने का क्या मतलब हुआ। इसके नाम पे अपना लोगों का मतलब भविष्य का तो पूरा एकदम कीमती टाइम नुकसान किया जा रहा है। और तीसरी चीज़ जो मैं तो वही डिस्कस कर रहा हूँ कि जिसके ऊपर ज़्यादा ये लोग प्रभाव डालते हैं। अभी देखिए कि हमारे फिल्मों के भी लोग काफ़ी ज़्यादा प्रभाव डालते हैं। पहले के टाइम में तो भाई फिल्मों ने तो अच्छा खासा बेड़ा गर्क किया है लोगों का, और उसके शिकार आजकल के नौजवान लोग हैं ही। क्योंकि जब एक समय था कि जब नेट नहीं था तो केवल फिल्में ही मनोरंजन का साधन होती थी, और लोग उसी को फिल्म क्या देखते थे, दिमाग ही अपना कुंद कर लेते थे, छोटा एकदम बर्बाद कर देते थे दिमाग। फिल्मों में दिखाया जाता था नहीं जिस तरीके से उनका प्रेम होता है, प्यार होता है, मोहब्बत होता है, और साइकिल चलते हुए लड़ती है, तो फिर ऐसी ऐसी कहानियाँ मतलब वे सिर पैर की शुरू करके रख दिए थे कि जिसकी वजह से आज की युवा पीढ़ी तो भाई खराब हो चुकी है, बर्बाद हो चुकी है युवा पीढ़ी। कहना न होगा कि युवा पीढ़ी मतलब जहाँ पे उनको कुछ तर्कशील रहना चाहिए था, रैशनल होना चाहिए था, सही तरीके से सोचना चाहिए था, वे सारे गुण तो उनके बचपन में ही कुंद हो गए। क्योंकि भाई फिल्मों ने कहीं न कहीं पूरे समाज का सत्यानाश इसलिए किया है कि ये जो स्थित टेक्नोलॉजी तो अच्छी थी, और लोग जाते थे टेक्नोलॉजी देखने, और फिल्म वाले सोचते थे कि हमारी वे कला आ रहे हैं लोग देखने। आज के डेट में तो नहीं कोई अजय देवगन को, अमिताभ बच्चन को और ऐसे ऐसे बड़े बड़े आर्टिस्ट को, जो लोग बड़े आर्टिस्ट हैं, इन लोगों को अपने सर पे बिठा के रख रहे हैं लोग। पहले तो लोग सर पे बिठा के रखते थे, पीछे पीछे दौड़े चले आते थे बंगले के बाहर, यहाँ वहाँ दुनिया भर का लोग। लेकिन अब ऐसे लोगों पर से भरोसा उठ चुका है, और लोग समझ चुके हैं कि ये लोग केवल पैसे के पुजारी हैं और केवल पैसे के लिए ही काम करते हैं। जबकि पहले के टाइम में ऐसा नहीं था, क्योंकि उस समय केवल इन्हीं का धारा था, इन्हीं का मीडिया था। लेकिन आज के डेट में जो यूट्यूब आ गया है, ये तो गजब का, इसने तो अच्छा खासा क्रांतिकारी परिवर्तन ला करके रख दिया है। क्योंकि यूट्यूब हो गया, और तमाम तरीके के नेटफ्लिक्स हो गए, और तमाम तरीके के जो एप्लीकेशन हैं, वे लोगों को कैटेगरी वाइज नॉलेज दे रहे हैं। और यूट्यूब तो सबका बाप निकल चुका है, क्योंकि यूट्यूब में हर कैटेगरी से जुड़े हुए आप लोगों को न्यूज़ दिया जाता है, समाचार मिलता है, आप लोग देखते हैं अपने पसंद का। तो इसलिए जो बड़े जो आर्टिस्ट हैं, जो बॉलीवुड के लोग हैं, इन लोगों को अब कोई भी उतना ज़्यादा नहीं भाव देता है, और अब ये लोग एक प्रकार से हटाए जा रहे हैं समाज से। फिर भी भाई इनके पास पैसा काफ़ी मात्रा में जुटा हुआ था, ये लोग कहीं न कहीं से घुमा फिरा के आ जाते हैं। लेकिन इनकी जो अगली पीढ़ी आने वाली है, उसके लोग इतना ज़्यादा दीवाने नहीं होंगे, क्योंकि अब लोग रैशनल तरीके से सोचते हैं, तार्किक रूप से सोचते हैं, सोच समझ करके कोई भी चीज़ देखना पसंद करते हैं। तो इस तरीके से भाई बदलाव आया है, और लोग अपने पसंद से अच्छा सा चीज़ चुन करके लोग देख रहे हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारा कार्यक्रम बताइएगा, और दोस्तों कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में करिए, मैं उसका उत्तर दूंगा।